दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वैसे आप सभी लोग अक्षय करते हो, सभी लोग अच्छे होंगे, मौज मस्ती में है ना। तो आज हम एक नया वीडियो लेके आपके सामने आए हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए और बीच में स्किप करके ना जाए, पूरा देखिए, अच्छा लगेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आपके भाई का चैनल है, पहले हम वीडियो देखते हैं फिर बात कर लेते हैं। इजराइल और गाजा की जंग ऑलरेडी बढ़ चुकी है। अब यह कहना गलत होगा कि बढ़ने वाली है, बढ़ चुकी है। बता दूं कि लेबनान ने यानी हिजबुल्लाह ने इजराइल के क्षेत्र पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया, जिसमें एक भारतीय मूल का वर्कर मारा गया है इजराइल की सरजमीन पर। मेरे दोस्तों, खबर बड़ी है। इसके अलावा एक भारतीय के अलावा 2 अन्य इजरायली बुरी तरह से घायल हैं। पिछले नवंबर में भी 2 इजराइल में मौजूद इजरायली सैनिक में भारतीय मूल के 2 जवान जो केरला से थे वो भी मारे गए हैं। तो यानी भारत के लोग भी जो इजराइल में हैं, चाहे वो वर्कर हो चाहे वो इजराइल की सेना में हो, वो भी लाइन में लगे हुए हैं, वासिले जहन्नम हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि हकीकत यह है कि पूरे दुनिया में जो भी इजराइल से कनेक्ट है उनको नुकसान सीधा सीधा पहुंच रहा है। दोस्तों, भारत के लिए तगड़ा झटका है। भारत के विदेश मंत्रालय लगातार काम कर रहे हैं इस मामले पर भी कि भारतीय बहुत सारे लोग इस वक्त रूस में भी फंसे हुए हैं। रूस ने बड़ी चालाकी से यूक्रेन भारतीयों को भेज दिया है वैगनर ग्रुप से कनेक्ट करवाकर। अब वो वहां की सरजमीन पर मैदान जंग में फंसे हुए हैं। ऐसे ही जो भारतीय काम करने के लिए, रोजगार के लिए इजराइल गए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग चल रही है उसमें फंसता हुआ देखा जा रहा है। दोस्तों, इस खतरनाक हमले के बाद जो लेबनान ने किया, पलटवार इजराइल ने किया है लेबनान पर। जी हां, और इजराइल के हमले में 3 लेबनीज हिजबुल्लाह के लोग मारे गए हैं। मैंने कल ही कह दिया था कि लेबनान के लड़ाकू संगठन हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह के पोते की मौत हुई है इजरायली हमले में, जिसके बाद बड़ा कांड हो सकता है। अचानक से वायलेंस इस क्षेत्र में यानी लेबनान से सटे हुए बॉर्डर पर बढ़ चुका है और लगातार अब ये जंग बढ़ती जा रही है। इसके अलावा हिजबुल्लाह को एक कामयाबी ये मिली है कि कुछ लोग लेबनान के बॉर्डर को क्रॉस करके अंदर घुसना चाहते थे। ये ऑपरेशन हिजबुल्लाह ने इजरायलियों का फेल कर दिया है। ये पहला ऑपरेशन नहीं है, 2 ऑपरेशन हैं। हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसने के लिए, लेबनान में घुसपैठ करने के लिए इजराइल का ये दूसरा ऑपरेशन था जिसे हिजबुल्लाह ने फेल किया है। उधर लाल सागर में हूथीज का भौकाल जारी है। स्विट्जरलैंड का एक समुद्री वेसल जहाज लाल सागर को तेजी से पार कर रहा था। इजराइल के संपर्क में स्विट्जरलैंड है, यह बात अच्छी तरह से हूथीज को मालूम है। हूथीज ने क्रूज मिसाइल दागकर स्विट्जरलैंड के उस शिप को, कंटेनर को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद बौखलाहट में आकर अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर कई बड़े हमले किए हैं। सिर्फ वाहिद आपका ये छोटा भाई था जिसने कल की ही रिपोर्ट में बोल दिया था कि रमजान पाक में भी आसार नहीं है कि जंग रुकेगी। अब साबित हो गया है। देखिए, हमास ने साफ कह दिया है कि हमें इजराइल की शर्तें मंजूर नहीं हैं, हम लिस्ट नहीं दे सकते हॉस्टेज की, क्योंकि हमें खुद नहीं पता है कि कौन जिंदा है हॉस्टेज और कौन मारा गया है। उधर इजराइल अपनी बात पर अड़ा हुआ है। उधर अमेरिका ने हमास से कहा है कि आप हमारी बातें, इजराइल की शर्तें मान लो, इसके एवज में हम और भी मदद गाजा में गिराएंगे। 150 दिन की इस जंग में तगड़े नुकसानात हुए हैं। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा।
ट्रिम कीजिए, सेव कीजिए, कुछ भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। 7 अक्टूबर से मार्च 4, 2024 तक के ये आंकड़े हैं, जिसमें 30,534 फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें 9,000 महिलाएं शहीद हुई हैं और 13,000 कम से कम बच्चे मारे गए हैं। 71,920 फिलिस्तीनी बुरी तरह से घायल हैं। 3,60,000 मकान पूरी तरह से बर्बाद, तबाह हो चुके हैं। 19 लाख लोग इस वक्त पूरी तरह से बेघर हैं। लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अरब देश और पूरी दुनिया खामोश है। भारत के मुसलमानों का क्या ही कहना, उनका कोई कसूर नहीं। पहले वो भारत के मुसलमान अपनी ही जान बचा लें, वही बहुत बड़ी बात होगी। रिपोर्ट शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।